भैया डायरेक्ट हो रही है बात, फेस टू फेस। अंदर की खबर आई है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी दोनों से कि आप डायरेक्ट बात कीजिए, वो ज्यादा बेहतर है और बेहतर सॉल्यूशन निकलेगा जो भी चीज होगी। तो दोनों अब डायरेक्ट बात कर रहे हैं, घंटा बीत चुका है और ये भी अच्छी खबर आ रही है कि अच्छी बात हो रही है। पाकिस्तान बीच में है लेकिन आमने सामने ईरान और अमेरिका हैं और बातचीत अच्छी चल रही है। अमेरिका अपनी औकात में रहकर बात कर रहा है, कोई फालतू की ड्रामेबाजी नहीं कर रहा है, पहली बात। और सबसे बड़ी मीटिंग ये 1979 के बाद हो रही है। 1979 के बाद ये पहली मीटिंग, यानी ईरान रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी मीटिंग हो रही है। पहली सबसे बड़ी मीटिंग। इससे बड़ी मीटिंग आज तक अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुई थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बातचीत अभी सामने नहीं आई है क्योंकि बातचीत तो चल रही है, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप धमकियों पे आ गया है। देखिए, उसने ट्वीट किया है और कहा है कि हमने स्ट्रेट हॉर्मुज़ में जो माइंस लगे थे, बम बिछाए थे ईरान ने, हमने उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है। फिर वही बात उसने रिपीट की कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया है। देखिए, इसका सीन क्या है, फिलहाल मैं उम्मत को बता दूं। इसका सीन ये है कि इज्जत तो गई है इसकी, बर्बाद हो गई है। कुत्ते की तरह पीटा है, पाकिस्तान के सामने जाके रोया। शहबाज शरीफ से खुला इसने बोला है कि भाई मेरी बात करा दो, मीटिंग करा दो, डील करा दो, मामला ख़राब हो गया है। तब उसके बाद ये शहबाज शरीफ को पाकिस्तान को बीच में कूदना पड़ा है। अब इसकी सारी इज्जत खत्म हो चुकी है, तो भाई ये फड़फड़ा रहा है कि इज्जत बच जाए। तो ये अंदर ही अंदर कह रहा है भाई डील करा दो। अपने डेलीगेशन से कह रहा है डील करके आना और अच्छी डील करके आना, जो कहे मान लेना, चीज़ें खराब मत करना, हमें जंग नहीं करनी। ये कह के भेज रहा है अपनी डेलीगेशन को। और इधर जनता के बीच कह रहा है पब्लिक में, हमने ईरान की नेवी ख़त्म कर दी है, हमने ये कर दिया है, हमारी जीत हो गई है। तो आप समझ रहे हो ना, बोलने दो। अरे पिटाई हुई है बेचारी की। अब अमेरिका दावा भी कर रहा है। अब अमेरिका ने देखिए अमेरिका ने दावा किया है हमारी नेवी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस की है, और ये इसलिए किया ताकि जो टैंकर रास्ते में फंसे हुए हैं उनको जो डर बैठा हुआ है उनका डर खत्म हो, क्योंकि रास्ते में माइन वैन बिछी हुई है। हजरात, ईरान का कुछ और कहना है। ईरान ने कहा कि हमने अमेरिकी जहाजों को वार्निंग दी और आधे घंटे का ड्यूरेशन दिया। वार्निंग कहा कि भाई वार्निंग देते रहे, या फिर उस आधे घंटे के अंदर इतनी धमकी दे दी कि ये क्लियर ईरान ने कहा है कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। अमेरिकी नेवी मुड़ गई। ठीक, अब अमेरिका कह रहा है कि हमारे नेवी ने क्रॉस किया। अगर अमेरिका कहता तो मैं मान जाता, ट्रंप कह रहा है कि भाई हमारी नेवी ने क्रॉस किया। ईरान कह रहा है कि हमने धमकी दी, वार्निंग दी, ये मुड़ गया। अब ये आपके हाथ में है। इस 40-45 दिन की जंग में आप देखो झूठ कौन बोलता रहा और सच कौन बोलता है। ईरान की मीडिया ने खुद कहा है कि हमने रेड लाइन रखी है। ईरान ने अमेरिका के आगे रेड लाइन रखी है कि परमानेंट सीज फायर होगा, दोबारा जंग का कोई सीन नहीं होगा, आप दोबारा हमला नहीं करोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा होगा। तीसरा, जो हमारा नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई होगी, आप करेंगे। चौथा, जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं जो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, आपको रिलीज करना होगा। पांचवा, हम पर लगी हुई तमाम पाबंदियां आपको हटानी होंगी। ईरान की ये रेड लाइन है। लीजिए, ईरान के ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी गुजरेगा, चाहे वो कोई भी हो, पैसे उसे देने पड़ेंगे। यही अब रूल होगा। अंधभक्तों की औकात दिखाने के लिए ये फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं। देखो अंधभक्तों, जिसकी तुम पूजा कर रहे थे, भगवान मान रहे थे, देखो ईरान ने कितना पेला है कि उनकी ही इंटेलिजेंस ने कहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान कमज़ोर पड़ा है, हारा नहीं है। कमज़ोर पड़ा है, हारा नहीं है। और ये अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है। यहाँ पर एक क्रॉस मैं भी कर दूं, अगर हारा है या छोड़िए कमज़ोर भी पड़ा होता, ईरान अगर कमज़ोर पड़ा होता तो पाकिस्तान से ईरान कहता भाई सीज फायर कराओ, अमेरिका ने कहता। ईरान ने कंफर्म किया है कि हम लेबनान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, अपडेट ले रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। यानी लेबनान एक अहले सुन्नत देश जिस पर जिद पर अड़ा हुआ ईरान की सीज फायर होगा तो माशाल्लाह वहां भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप इंशाल्लाह आप देखेंगे इतना जलील होगा जितना अभी हुआ है। डील हो भी जाएगी ना तो डोनाल्ड ट्रंप जिंदगी भर जलील होता रहेगा। अपने कामों में उलझ गया है वो,
अपने घमंड में टूट गया है वो दोस्तों, क्योंकि इसने कहा था कि ईरान तेल के दाम बढ़ा नहीं पाएगा। आज तेल के दाम देख लीजिए। बीच में रूस ने चालाकी खेली, फर्टिलाइजर्स जो हैं एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए। अमेरिका में किसानों को फर्टिलाइजर्स की कमी पड़ गई, दाम बहुत ज्यादा हो गए। अब उसको यानी डोनाल्ड ट्रंप को किसानों के लिए बोलना पड़ा कि मैं देख रहा हूं दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, काफी दिक्कत और मुश्किल हो रही है हमारे किसानों को। हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि इतने दाम बढ़ गए। हम हर तरह से अपने किसानों के साथ हैं और हज़ार किसान हल लेकर इसके चूतड़ों में घुसाने को तैयार हैं कि साले खुद तूने जंग करवाई और तेरे हरामीपन की वजह से, दादागिरी की वजह से सारी दुनिया में, आपको पता भी नहीं है, किसान खतरनाक लेवल पर अमेरिका में इससे नाराज हैं। वक्त के यजीद, कुछ मुसलमानों का पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान, उसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन से फोन पर बात की है। हजरात, यूएई और सऊदी अरब के बीच है दूरी है, वो तो ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईरान ने इतना पीटा कि उस वक्त एक रहे। जैसे मोदी सरकार मुसलमानों को इतना सही मतलब पीट के रखती थी, अभी भी माशाल्लाह कि मुसलमान कभी शिया सुन्नी नहीं किया जब से मोदी जी आए हैं। और मैं तो फुल सपोर्ट में मोदी जी के अब कि भाई अगले आदमी ने कम से कम मुसलमानों को एक करके रखा था। इस 42 दिन की जंग में कुछ सुन्नी, नकली सुन्नी दाढ़ी वालों ने, टोपी वालों ने चंद व्यूज़ और लाइक के चक्कर में, और जो उनकी अम्मा जो गलत काम की थी जिसके से वो पैदा हुए और यहाँ मुल्ला जी बन गए, अल्लाह जाने क्या उनके दिल में है, क्या दिमाग में है। उन्होंने खूब शिया सुन्नी किया भारत में, खूब किया भाई। और जो मतलब किसी, अब मैंने ये भी देखा, जो खिलाफ बोल रहा है रज़ाग्राफी के, जो खिलाफ बोल रहा है ईरान के, जो खिलाफ बोल रहा है यूनिटी के, उनके अकाउंट्स भाई 3000 फॉलोवर इंस्टाग्राम पर, 2000 फॉलोवर, 500 फॉलोवर, 10,000, 12,000 फॉलोवर, 15-20,000 फॉलोवर। बस भाई ऐसे लोग यही सब काम कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे पता है? सिर्फ लाइक और व्यूज आ जाएं। पहला, आपने रज़ाग्राफी को इतना देखा कि रज़ाग्राफी ट्रेंड में रहा। 45 दिन कोई ट्रेंड में रह सकता है क्या? आपकी मोहब्बत की वजह से 45-42 दिन रज़ाग्राफी ट्रेंड पे रहा। मुल्ले ने सोचा कि भाई साहब रज़ाग्राफी चल रहा है, कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो, कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो और बोल दो कि भाई तूने तो सहाबा कराम के खिलाफ बोल दिया। नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। मतलब अगर मैंने किसी भगौड़े की बात करी तो ये समझ गया कि जिसको ये मानता है, पता नहीं किसको मानता है, ये जानता है उसे कि वो भागा था। और अल्लाह मेरी तौबा, उनकी मेंटालिटी देखो, भगौड़े को ये सहाबी मान रहे हैं। जो मैदान जंग में 1 इंच भी पीछे हो गया हुजूर को छोड़ के, वो सहाबी कैसे हो गया भाई? और तुम मान क्यों रहे हो उसे? अब ये कह रहे हैं भाई तुमने किसको कहा? अबे मैंने तो एग्जाम्पल दिया था, मैं क्या वहां मौजूद था क्या कि नहीं फलाना बिनते फलाना भागा था? अबे भाई फॉर एग्जाम्पल ये भी चीज समझ लीजिए आप कि अगर 2 लाख की फौज मुसलमानों की जा रही है हुजूर के साथ, तो 2 लाख के 2 लाख सहाबी हो गए? नहीं ना। तो ऐसे बहुत हुआ करते थे जो बस जंग में चले जाते थे कि चलो चल रहे हैं, हाँ चलो चल रहे हैं। भाई उस टाइम ट्रेंड शुरू हुआ था, इस्लाम एकदम फैलना शुरू हुआ था। कई लोग लालच में, ये हमारे आलिम दीन जितने बड़े मुफ्ती हों आपके पास, आप जाके मुफ्ती से पूछिए, जनाब आपको बताएंगे कि हाँ ये रज़ा सही कह रहा है। भाई उस वक्त ट्रेंड चला था, जैसे आज ट्रेंड चलता है, एक काम सब करना शुरू करते हैं। क्या सारे के सारे दिल से मुसलमान हो गए थे? नहीं ना। कभी तारीख इस्लाम पढ़िएगा तो पता चले, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि किसी की इतनी औकात नहीं कि असहाबा कराम के खिलाफ कोई कुछ बोल जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड चल रहा था रज़ाग्राफी का और मुल्ला के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे, समझे नहीं। और दिख रहा है लोगों को कि आज तक इसके इतने व्यूज नहीं आए हैं जितने व्यूज रज़ाग्राफी के खिलाफ बोलने पर आए। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, उनको देख देख कर दूसरों ने बोला तो हम भी बोलेंगे रज़ाग्राफी के खिलाफ। कुछ तो मुल्ले मैंने ऐसे देखे बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, लेकिन कमेंट सेक्शन बंद किए हुए हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने आज उम्मत मुस्लिमा को ऐसा कर दिया बिल्कुल एक्टिव। मैं जितने भी अपने सुन्नी दोस्तों को जानता हूं, हम जितने भी अंसारी हो, मलिक हो, मेरे साथ उठने बैठने वाले हैं, हम सुन्नियों में जितने कट्टर सुन्नी है भाई, मैंने खतरनाक कट्टर सुन्नी भी दोस्त है मेरे, ठीक है। तो हमारा ग्रुप जो है उसमें जितने भी सुन्नी हैं
हम में से जो खतरनाक से खतरनाक कट्टर सुन्नी है ना भाई, बिल्कुल एकदम समझिए सिर्फ दीन की बात करता है, वो भी कह रहा है भाई रजा भाई तूने तो बात बिल्कुल सही की है, कोई गलत बात है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती व्यूज के चक्कर में। तो ऐसे भी फट्टू लोग कि पता है कमेंट सेक्शन में उम्मत आकर नंगा करेगी हमें, लेकिन व्यूज के लिए, व्यूज सिर्फ व्यूज आना चाहिए, हमारे फॉलोवर बढ़ने चाहिए, उन्होंने किया। अब यही चीज तो आज के नौजवानों को समझनी है कि आज तक हमें बांट के ऐसे ही तो रखा गया कि भाई उनसे दूर रहो वो काफिर हैं, उनसे दूर रहो काफिर हैं, उनसे दूर रहो वो काफिर हैं। हाँ, इन गंदी माओं से पैदा हुए इनकी सोच ये है कि इजराइल अमेरिका काफिर नहीं है, नेतन्याहू इनका मामू है और डोनाल्ड ट्रंप अंधभक्त तो फालतू में बदनाम है भाई। अंधभक्तों से ज्यादा गंदे तो हम मुसलमानों में लोग हैं, क्योंकि भाई वो तो गैर मजहब के हैं, ऑब्वियसली उनका लाइफस्टाइल, उनकी मेंटालिटी, उनके नेता सब अलग होंगे। यहां देखो जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा है, जो कुरान की बात कर रहा है, जो कह रहा है सब एक हो जाओ, उसके खिलाफ 4-5 लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज चाहिए, और जो बात बोली नहीं है वो मुंह में डाला जा रहा है। और आज मतलब लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि गालियां पड़ रही हैं। अगर कोई आके बोलेगा कितनी गालियां डिलीट करेगा भाई, तो कमेंट सेक्शन ऑफ, कमेंट डिलीट कर रहा भाई साहब। जिन्होंने सपोर्ट किया उनके कमेंट लाइक और उनके पिन, बाकी जो कमेंट आ रहा बंदा मुल्ला जी डिलीट ही करे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है। तमाम सुन्नी शियाओं को छोड़ दो, हम तो उन्हें सारी जिंदगी गाली बकते रहे, लेकिन अब हम सारे सुन्नियों को ये सोचना चाहिए कि ये कौन है कि जो भाई दीन की बात करने पर, कौम की बात करने पर, उम्मत को एक करने पर, अब देखो इनकी नजर में रूबी का लियाकत सही है। इन हराम के जनों से पूछो कि भाई ओ शलवारबाज, तू ये बता रजाग्राफी के लिए तूने तुरंत बोल दिया क्योंकि वो उम्मत की बात करता है, तो तूने खिलाफ बोल दिया। तेरी अच्छी माँ थी तो तेरे चूतड़ों में इतना दम क्यों नहीं कि रूबी का लियाकत के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे? क्योंकि पता है ना जब नेशनल मैटर पे बोलेंगे मुल्ला जी तो दाढ़ी पकड़कर जेल में डाल दिए जाएंगे और चूतड़ों पे लट ज्यादा बजाएंगे, पुलिस आएगी, मारेगी भी ज्यादा, घसीटेगी भी ज्यादा। और मेरी लीगल टीम है पिछले 15 दिन से कह रही है कि सारी जानकारी है हमारे पास, सारे प्रूफ हैं, कर देते हैं, कोर्ट में घसीटते हैं, ये कर देते हैं, वो सारे रास्ते हैं। ये तो मेरा बड़ा दिल है, अभी भी मैं गधों की तरह से उम्मत कर रहा हूँ यार, रहंदे हैं तो मुसलमान ही, मैं उनको मुसलमान कह रहा हूँ और वो लगे पड़े नफरत फैलाने में। ये इसलिए बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता 4 लोग क्या कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि 4 लोग भी बोल किस हालत में रहे हैं। जिस इंसान ने 52 केस झेले, 52, किसके लिए? शिया के लिए ना, किसके लिए? सुन्नी के लिए ना, किसके लिए? फिर किसके लिए? उम्मत के लिए। अरे जिस पर इल्जाम लगा रहे हो, मजार अगर तोड़ दी जाती है हिंदुस्तान में कहीं, तो उस मजार के लिए बोलने वाला मैं होता हूं, मैं बोलता हूं, दुनिया गवाह है कि भाई ये मजार तोड़ी है और मोदी सरकार ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, मैं खुल के बोलता हूं। मुसलमान को कहीं मारा जाता है, अब इन्होंने क्या माहौल बनाया है, मुल्ले ने, इस सुअर की नस्ल ने, कुछ है सुअर की नस्ल, वो मेरे खिलाफ बोलकर वो ये दिमाग में डाल रहे हैं मेरे कि आज से जब तू खबर बनाया कर, मैं खबर बनाऊं तो किसी अगर मुसलमान की, मुल्ला जी की मॉब लिंचिंग हो तो पहले मैं ये चेक करूं कि ये शिया है कि सुन्नी है, तब मैं अपने हिसाब से बोलूं खबर में। अगर वो शिया निकल जाए तो ना बोलूं। ऐसे लोग कौम को तोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तोड़ें। यूएई और सऊदी अरब के बीच ऐसे है, एक बार फिर से उसकी झलक आ रही है। भाई यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि हमारा जो पैसा है $2 बिलियन वो लौटाओ। पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बनाया कि बेचारा पाकिस्तान बोला ठीक है जी दे देंगे, चाहे जैसे मर्जी दें। अब जब पाकिस्तान सऊदी अरब और कतर का दोस्त है तो सऊदी अरब और कतर, यही तो दोस्ती होती है, मदद के लिए आएंगे। तो सऊदी अरब और कतर ने $5 बिलियन पाकिस्तान को मदद के तौर पर देने का फैसला किया है कि भैया तुम अपने आप को ठीक भी कर लो, तुम्हारे यहाँ महंगाई हो रही है उसको बैलेंस कर लो, और जो यूएई दबाव डाल रहा है तुम पर, मुंह मारो पैसा उनके। और सऊदी और कतर ने मदद इसलिए की है पाकिस्तान की क्योंकि सऊदी का रिश्ता यूएई से खराब है। यूएई इजराइल के अंदाज में
इजराइल के इशारे पर काम कर रहा है, सऊदी गवर्नमेंट ने खुद कहा था। तो ये काम अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए कि भैया पैसा मिल गया। अब उसमें से 5 बिलियन डॉलर आ रहा है, 2 बिलियन डॉलर दे देगा, वापस मुंह मार देगा, 3 बिलियन डॉलर अपने मुल्क में लगाएगा। तो इस तरह से दोस्त होने चाहिए। लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में मेरे फैंस पूछते रहते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या हाल है। ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लंबी कतार आज भी लगी हुई है। जो गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने रास्ता दिया, रास्ता बनाया, हमने लोगों को निकलने दिया और वहां से टैंकर, सब झूठ है। टैंकर अभी फंसे हुए हैं। अपडेट आपको बता दूं, अब वो बातचीत की, पहले 2 घंटे बात हुई, डायरेक्ट बातचीत हुई, फिर ब्रेक हुआ 2 घंटे के बाद, फिर अब दोबारा बातचीत शुरू हुई है। आयरलैंड में अमेरिका आतंक मचाने के लिए जहाज भेजा, हथियार भरकर, हरकुलिस जहाज है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पता नहीं कैसे एक व्यक्ति उसमें घुस गया, हरकुलिस जहाज में, आयरलैंड का ही कोई व्यक्ति है, और एयरपोर्ट में घुस के जहाज में घुस हथौड़ा लेके चला गया भाई, और हथियार और जहाज को डिस्ट्रॉय करने लगा। पूरी दुनिया इस कदर अब अमेरिका से नफरत कर रही है माशाल्लाह। बहरहाल बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।